हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये मॉडल क्वेश्चन है। इसमें आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम में इसी स्ट्रक्चर में क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 सेक्शन होता है आपका। रीडिंग सेक्शन होता है जो 10 मार्क्स का होता है और इस रीडिंग सेक्शन में 2 पैसेज होता है 5-5 मार्क्स का। फिर राइटिंग सेक्शन आपका मतलब राइटिंग और ग्रामर मिला के 15 मार्क्स का और लिटरेचर से 15 मार्क्स का रहता है और सब क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो आपको क्या करना है कि जो पैसेज होगा उसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि पैसेज आप 10 नंबर आराम से ला सकते हैं क्योंकि सारा आंसर आपका पैसेज में ही रहता है। तो उसके लिए आपको बस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है कि पैसेज क्या कह रहा है और जो इम्पॉर्टेंट है उस सबको दिमाग में रखना। मतलब एक बार आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कि हु ब्रॉट टी टू यूरोप, यूरोप से टी को कौन लाया था, इसके बारे में पूछ रहा है। टुडे वेराइटीज ऑफ टी आर अवेलेबल इन द, वेराइटीज ऑफ टी कहाँ पे अवेलेबल है। डैश टी इज पॉपुलर इन चाइना, चाइना में टी पॉपुलर है, कौन सा टी पॉपुलर है। तो ऐसे आपको देख लेना एक बार क्वेश्चन। टी इज अनदर नेम फॉर, टी का दूसरा नाम क्या हो सकता है। द एडजेक्टिव इन ग्रीन टी हैज फ्रेश मिंट लिप्स, इसमें एडजेक्टिव क्या है। तो ये सब आप देख लिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि पैसेज को कैसे पढ़ना। तो चलिए देखते हैं। द ड्रिंक ऑफ एशिया फॉर 100 ऑफ ईयर्स, 100 ऑफ ईयर्स मतलब सालों तक एशिया का जो ड्रिंक था वो क्या था। टी इज बिलीव टू हैव बीन ब्रॉट टू यूरोप बाय द डच, टी था जिसको कहाँ से लाया गया था। इज बिलीव टू हैव बीन ब्रॉट टू यूरोप, यूरोप से लाया गया था किसके द्वारा, डच के द्वारा। मतलब डच लोगों का एक मतलब कि डच वाले लोगों का नाम हम लोग डच कहते हैं। जैसे हम लोग इंडिया से तो इंडियन कहते हैं, तो ऐसे डच वाले लोगों को हम लोग डच कहते हैं। तो वो लोग लाए थे। टुडे आज क्या है, फ्रॉम द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ लद्दाख, लद्दाख का सबसे सुदूरवर्ती जो इलाका है मतलब जहाँ कोई भी नहीं रहता वहाँ से लेके टू बकिंगम पैलेस, मतलब इंग्लैंड में बकिंगम पैलेस है एक जगह का नाम, एक प्लेस मतलब पैलेस है, महल है, तो उसको बोलते बकिंगम पैलेस। सो लद्दाख का जो सुदूरवर्ती इलाका है वहाँ से लेकर बकिंगम पैलेस तक टी इज अनदर नेम फॉर चीयर, टी पिया जाता है और वो एक चीयर का दूसरा नाम है, मतलब कि मजा करने का एक दूसरा नाम है टी। तो टी का इतना वैल्यू सोच सकते हैं आप। टुडे मेनी वेराइटीज ऑफ टी एंड टी ब्रांड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब देखिए मार्केट में क्या है कि आज जो है चाय और चाय का बहुत सारा ब्रांड जो है अवेलेबल है, मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ग्रीन टी है, कितना बहुत तरह का टी अवेलेबल है। अ न्यू थिंग इज द टी बैग, और नया चीज़ इसमें क्या है, टी बैग। आपको अब टी बैग मिलता है। टी बैग से क्या होता है कि आपको टी बनाने में टाइम नहीं लगता। आप टी बैग को डुबो देंगे और वो टी बन जाएगा, मतलब पानी में डुबोइएगा, टी आपको दे मिल जाएगा। इट इज़ ईजी, ये कैसा होता है, टी बैग से चाय बनाना कितना ईजी होता है। इट इज़ ईजी, ईजी होता है, क्विक होता है, जल्दी बन जाता है एंड लेस ट्रबलसम देन द ट्रेडिशनल वे, और कम कठिनाई वाला होता है। पहले ट्रेडिशनल वे में क्या था, पानी गर्म करो, चाय डालो, चाय उबालो, तो ये सब नहीं करना पड़ता है टी बैग में। ग्रीन टी इज पॉपुलर इन चाइना एंड फार ईस्ट, ग्रीन टी कहाँ कहाँ पॉपुलर है, चाइना में पॉपुलर है और फार ईस्ट मतलब पूर्व वाला देश में, पूर्वी मतलब दुनिया को अगर पूरा पश्चिम ऐसे बांटे तो पूर्वी में और चाइना में पॉपुलर है ग्रीन टी। इन जापान द टी सेरेमनी इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्रीटिंग गेस्ट, जापान में क्या होता है कि टी जो है, टी सेरेमनी एक ट्रेडिशनल वे है गेस्ट को ग्रीट करने का, गेस्ट को, मेहमानों को स्वागत करने का एक पारंपरिक तरीका है टी सेरेमनी, मतलब टी सेरेमनी मनाया जाता है, इससे गेस्ट को ग्रीट करते हैं। अनलाइक द टी वी आर फेमिलियर विद ग्रीन टी, टी के मतलब टी थोड़ा अलग चीज़ है और ग्रीन टी अलग चीज़ है, तो हम लोग ग्रीन टी से भी फेमिलियर है। ग्रीन टी इज़ नॉट ड्रंक विद शुगर और मिल्क, तो ग्रीन टी में हम लोग शुगर नहीं डालते हैं और मिल्क भी नहीं डालते हैं, और जबकि हम लोग टी में क्या डालते हैं, टी में शुगर मिल्क ये सब डाल सकते हैं, जबकि ग्रीन टी में नहीं डाल सकते हैं। इट इज़ एन ऑलिव कलर्ड लिक्विड, इसका कलर कैसा होता है, ऑलिव कलर्ड होता है, लिक्विड होता है। सर्व्ड इन पोर्सिलिन कप्स, और पोर्सिलिन कप्स एक टाइप का कप होता है, उसका नाम है पोर्सिलिन, तो उस कप में सर्व किया जाता है। इन मोरक्को, मोरक्को में क्या होता है, ग्रीन टी हैज फ्रेश मिंट लीव्स इन इट, ग्रीन टी में क्या होता है, फ्रेश मिंट का पत्ता होता है। मिंट एक मतलब जैसे हम लोग चाय का पत्ता नहीं बोलते, ऐसे मिंट का एक पत्ता होता है, तो ग्रीन टी मिंट का पत्ता होता है मोरक्को में। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हु ब्रॉट टी टू यूरोप, यूरोप से टी को कौन लाया। तो अभी हम लोग यहाँ देखें कि टी इज बिलीव टू हैव बीन ब्रॉट टू यूरोप बाई द डच, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डच हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश है टी इज पॉपुलर इन चाइना, अब कौन सा टी चाइना में पॉपुलर है। देखिए हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे, ग्रीन टी इज पॉपुलर इन चाइना एंड फार ईस्ट। अब देखिए यहाँ पे लेमन है, तो लेमन नहीं होगा, ग्रीन टी, तो ग्रीन टी हो जाएगा हमारा।
समझ गए। नेक्स्ट है टुडे वेराइटीज ऑफ टी आर अवेलेबल इन द। अब देखिए वेराइटीज ऑफ टी कहाँ पे अवेलेबल है, हॉस्पिटल में अवेलेबल तो नहीं रहेगा, चाय स्कूल में भी नहीं रहेगा, शॉप में रह सकता है लेकिन मतलब दुकान में ही ना रहेगा वेराइटी ऑफ टी, लेकिन यहाँ पे बात क्या हुआ मार्केट का, मार्केट में, तो आंसर हमारा हो जाएगा मार्केट। नेक्स्ट है टी इज अनदर नेम फॉर। टी किस लिए, मतलब टी को और किस लिए जाना जाता है, हेडेक के लिए, मतलब टी से सर दर्द होता है, बिल्कुल भी नहीं। सौरों के लिए, दुख होता है, नहीं। चीयर के लिए, मतलब चीयर मजा करने के लिए जाना जाता है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द एडजेक्टिव इन ग्रीन टी फ्रेश मिंट, मतलब जो यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ ग्रीन टी फ्रेश मिंट, तो इसमें एडजेक्टिव छाटना। एडजेक्टिव जानते हैं किसको बोलते हैं, जो किसी चीज़ का विशेषता के बारे में बताए। जैसे हम बता रहे ग्रीन टी, टी के विशेषता बता रहा है, कैसा टी, ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन भी एडजेक्टिव है, यहाँ पे ग्रीन एडजेक्टिव है। जैसे हम बोले गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल बोले तो डायरेक्ट नाउन है, किसी का नाम, ये नाउन हो गया, लेकिन हम बोले ब्यूटीफुल गर्ल तो ब्यूटीफुल यहाँ एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह यहाँ टी तो नॉर्मल नाउन है, ग्रीन टी मतलब टी कैसा है, ग्रीन, तो ग्रीन हो गया एडजेक्टिव। हैज फ्रेश मिंट लिप्स, अब बोला देखिए फ्रेश मिंट, मिंट तो पत्ता का नाम है मिंट, अब कैसा, यहाँ पे मिंट नाउन है, अब इसका विशेषता बता रहा है कि ये फ्रेश है, कैसा फ्रेश, तो यहाँ पे फ्रेश भी आपका हो गया एडजेक्टिव, तो सी और ए हो गया। अब देखिए मिंट लिप्स, अब यहाँ पे मिंट लिप्स बोल रहा है, मतलब पत्ता का, किसका पत्ता, मतलब पत्ता का नाम क्या है, किस, मतलब पत्ता की विशेषता के बारे में मिंट लिप्स, तो यहाँ पे मिंट भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। मतलब इस सेंटेंस में 3 एडजेक्टिव है, ग्रीन, फ्रेश और यहाँ पे लिप्स की विशेषता बता रहा मिंट, तो मिंट, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। चलिए अब नेक्स्ट को पैरा की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट पैसेज की ओर। तो हमारा यहाँ पे देखिए किस चीज़ के बारे में, द महुआ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट ट्रीज, जो महुआ है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट ट्रीज, मतलब भारतीय जंगलों में जो पेड़ पौधा पाया जाता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब सबसे नहीं बोल सकते, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट ट्री महुआ भी है, ठीक है, और भी ट्री है लेकिन महुआ यहाँ पे दिया है, तो महुआ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नॉट फॉर इट्स टिम्बर, महुआ की लकड़ी के लिए फेमस नहीं है, लकड़ी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर इट्स डिलीशियस फ्लावर्स, लेकिन इसके मीठे और स्वादिष्ट फूलों के लिए ये प्रसिद्ध है और इम्पॉर्टेंट है। टू द पीपल ऑफ सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत के लोग, इट प्रोवाइड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ फूड, मध्य मतलब कि सेंट्रल इंडिया के लोगों के लिए ये क्या प्रोवाइड करता है, मोस्ट आर्टिकल ऑफ फूड, मतलब खाना में एक नया चीज़ ऐड कर देता है। एज द फ्लावर्स कैन बी स्टोर्ड ऑलमोस्ट इंडेफिनिटली, और ये जो फ्लावर है, इन फूलों को, जो महुआ का फूल होता है उसको बहुत दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। द महुआ ट्री हैज़ अ लार्ज थिक ग्रे बार्क, बार्क का मतलब होता है छाल, तो महुआ ट्री के पास क्या होता है, लार्ज थिक, बड़ा बड़ा थिक मोटा मोटा, और ग्रे बार्क होता है, छाल होता है, आपने देखते हैं महुआ का छाल। मोस्ट ऑफ द लीव्स फॉल फ्रॉम फेब्रुवरी टू अप्रैल, और ज़्यादातर जो फूल होता है वो कब गिरता है, फेब्रुवरी से अप्रैल, मतलब फरवरी से अप्रैल के बीच में फूल झड़ने लगते हैं। अभी आपको दिखेगा, अभी अब महुआ गिरने का सीजन आ रहा है, तो अब आपको सीजन में महुआ, मतलब मार्च अप्रैल में महुआ आपको दिखने लगेगा। And during that time the scented flowers appear in close bunches of a dozen or so, और इस टाइम पे फरवरी से अप्रैल के बीच आपको क्या दिखेगा कि बंच में, गुच्छा में आपको फूल दिखेगा, टहन मतलब कि ब्रांच में, शाखाओं में, पेड़ की शाखाओं में। इट इज़ एट नाइट, ये रात में क्या होता है, इट इज़ एट नाइट दैट द ट्री ब्लूम्स, रात में ये पेड़ खिलता है, मतलब इसमें फूल जो होता है खिलता है, महुआ का फूल खिलता है। एंड एट डॉन, डॉन का मतलब होता है भोर, ईच शॉर्ट लिव्ड फ्लावर फॉल्स टू द ग्राउंड, और जितना भी शॉर्ट लिव्ड फ्लावर है जो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता पेड़ में, वो गिर जाता है सुबह सुबह, भोरे भोरे, रात को खिलता है और सुबह भोरे भोरे गिर जाता है ज़मीन में, ग्राउंड में। अ कपल ऑफ मंथ्स आफ्टर द फ्लावरिंग पीरियड के कुछ महीनों बाद फ्रूट आता है, उसके बाद फ्रूट आता है ना, कुछ महीना बाद आप लोग जाते होंगे फ्रूट चुनने, फिर उससे तेल निकाला जाता है। दे आर फ्लेसी ग्रीन बेरीज, तो कैसा दिखता है, फ्लेसी मतलब पूरा गुद्देदार ग्रीन बेरी के जैसा दिखता है। दे आर क्वाइट लार्ज, वो बहुत बड़ा होता है। एंड कंटेन फ्रॉम 1 to 4 शाइनी ब्राउन सीड्स, और उसके अंदर जो हरा वाला रहता है छिलका, उसके अंदर क्या रहता है, 1 से 4, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ऐसा सीड रहता है, मतलब बीज रहता है। कैसा कलर का रहता है, ब्राउन कलर का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग नीचे देखते हैं और क्या बोल रहा है इसके बारे में।
द गैदरिंग ऑफ एडिबल महुआ फ्लावर्स, गैदर मतलब एडिबल महुआ फ्लावर्स, एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य फूल होता है वो। द गैदरिंग ऑफ एडिबल महुआ फ्लावर्स इज एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस, महुआ फ्लावर्स को जो गैदर किया जाता है वो एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, मतलब महत्वपूर्ण बिजनेस है। टू द कंट्री पीपल, विलेज के लोगों के लिए, कंट्री पीपल मतलब होता है गाँव के लोगों के लिए, गाँव के लोगों के लिए महुआ का फूल को गैदर करना बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है, क्योंकि उसको बेच के बहुत सारा पैसा भी आता है, क्योंकि उसका बहुत सा यूज होता है। बिलो द ट्री द ग्राउंड इज क्लियर्ड, ट्री के नीचे क्या होता है, हम लोग ग्राउंड को जो है साफ करते हैं, क्लियर करते हैं, जैसे पत्ता उगता रहता है तो जला देते हैं, झाड़ू से हटा देते हैं, ऐसा करके हम लोग साफ करते हैं। एंड स्वेप्ट, और झाड़ू से हटा देते हैं। एंड एट डॉन, भोर में, ब्लूम्स आर कलेक्टेड एंड अलाउड टू ड्राई आउट ऑन द अर्थ, और भोर में क्या होता है, जो फूल होता है उसको कलेक्ट करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, ड्राई आउट ऑन द अर्थ, और ज़मीन में फिर सुखाते हैं, घर लाके या कहीं पे भी सुखाते हैं। द फ्लावर्स टेस्ट समथिंग लाइक प्रेस्ड फीज, और फ्लावर का टेस्ट कैसा होता है, प्रेस्ड फीज के जैसा होता है। प्रेस्ड फीज आप लोग खाए नहीं होंगे, लेकिन उसी के जैसा होता है फ्लावर का टेस्ट। और आप प्रेस्ड फीज का टेस्ट ले सकते हैं जैसा फ्लावर होता है, मतलब जैसा महुआ का फूल का टेस्ट आपको लगता है वैसे ही प्रेस्ड फीज भी लगता है। सुगर पडिंग्स एंड अदर स्वीट मीट्स आर मेड फ्रॉम देम, अब यहाँ जैसे महुआ से क्या बनाया जाता है, शुगर पडिंग्स बनाया जाता है, और अदर स्वीट मीट्स मतलब जो भी स्वीट मीट होता है ये सब महुआ से बनाया जाता है। ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्रूट्स बोथ राइप एंड अनराइप आर यूज, और जो फ्रूट होता है मतलब जिसको हम लोग कौड़ी बोलते होंगे गाँव में, तो ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्रूट्स बोथ राइप एंड अनराइप, राइप मतलब पका हुआ, अनराइप मतलब नहीं पका हुआ, तो पका हुआ सीड का भी और बिना पका हुआ का भी यूज किया जाता है, मतलब दोनों का यूज होता है। अ थिक ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कर्नल्स, कर्नल्स बोलते हैं जो कौड़ी के अंदर जो दाना रहता है मतलब बीज होता है उसको, तो उससे हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं, तेल, मतलब थिक तेल, मोटा सा तेल आपको मिलता है, वो पतला नहीं होता, तेल आपको चिपचिपा लगता होगा, पूरा मोटा तेल निकालते हैं। विच बीइंग येलोइश, जो कैसा दिखता है, पीला पीला टाइप में दिखता है ना, गिव्स इट द नेम ऑफ बटर ट्री, तो इसीलिए इसको हम लोग बटर ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो येलोइश कलर है ना ये बटर के कलर का है, बटर का कलर भी ऐसे ही होता है, तो इसलिए हम लोग इसको बटर ट्री भी करते हैं। द ऑयल इज यूज फॉर कुकिंग, अब तेल का यूज किस में करते हैं, कुकिंग में करते हैं, मेकिंग सॉप साबुन बनाने में करते हैं, और कैंडल्स बनाने में करते हैं, तो सोच लीजिए तेल का कितना यूज है। नेक्स्ट अब हम लोग चलिए क्वेश्चन की और मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट फॉर इज महुआ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ इंडिया, व्हाट फॉर किस लिए, महुआ कंसिडर किस लिए महुआ को कंसिडर किया जाता है, टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, किस लिए महुआ को इम्पॉर्टेंट ट्री कंसिडर माना जाता है इंडियन फॉरेस्ट में, उसके लकड़ी के लिए, फूल के लिए, सीड के लिए, फ्रूट के लिए, तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि उसके फूल के लिए, तो आंसर हमारा हो जाएगा फ्लावर्स। नेक्स्ट है व्हेन डू द लीव्स ऑफ महुआ फॉल, अब महुआ कब से कब गिरता है, हम लोग अभी देखे थे कि फरवरी से अप्रैल के बीच जो होता है महुआ गिरता है, तो यहाँ पे देखिए जनवरी तो होगा नहीं, क्योंकि फरवरी से का बात किया, मई भी नहीं होगा, बचा यहाँ मार्च, फरवरी से अप्रैल के बीच क्या था, मार्च, तो हमारा आंसर हो जाएगा मार्च। नेक्स्ट है हाउ मेनी सीड्स डज ए ग्रीन बेरी हैव, अब कितना सीड्स होता है उस ग्रीन बेरी में, मतलब ग्रीन कलर का जो सीड आता है उसमें कितना सीड्स होता है उसके अंदर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, 1 to 4 पैसेज में लिखा हुआ ऊपर में, तो आप यहाँ तीनों हो जाएगा तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा आंसर। फाइंड अ वर्ड विच मीन्स टेस्टी, टेस्टी का मतलब क्या होता है, डेलिशियस फ्लावर्स था पैसेज में ऊपर में, यहाँ पे आपको दिखेगा डेलिशियस फ्लावर्स, देखिए यहाँ पे आपको डेलिशियस फ्लावर्स दिख रहा है, तो डेलिशियस फ्लावर्स का मतलब, डेलिशियस का मतलब होता है टेस्टी, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा डेलिशियस, ठीक है, तो यहाँ पर डेलिशियस हो जाएगा। फाइंड अ वर्ड विच मीन्स बिग, बिग का मतलब क्या होता है, हैवी, हैवी का मतलब तो भारी होता है, लॉन्ग मतलब लंबा होता है, तो ये तो होगा नहीं। और नेक्स्ट थिक, थिक का मतलब होता है मोटा, बिग का मतलब, लार्ज का मतलब बड़ा होता है, बिग का मतलब बड़ा होता है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग ग्रामर सेक्शन की ओर जाते हैं, और यहाँ हमारा राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल में आपका एप्लीकेशन दिया हुआ है, और एप्लीकेशन के बीच बीच में जगह छोड़ा गया, आपको बस भरना है। अब देखिए डेट यहाँ डालना, डेट के लिए ऑप्शन नहीं दिया है। आई एम ग्लैड टू, यहाँ बोल रहा है कि मैं खुश हूँ, टू योर मच अवेटेड लेटर, मैं खुश क्यों हूँ, आपका मच अवेटेड लेटर, बहुत दिनों से जिस लेटर का इंतजार था वो हमको मिल गया इसलिए खुश है, तो आई एम ग्लैड टू। यहाँ पे देखिए टू का जब भी इन्फिनेटिव का यूज होता है, टू मतलब होता है इन्फिनेटिव, तो इसका यूज होता है तो हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिसीव ही आंसर होगा, अब इसी का फॉर्म दिया हुआ, कहीं पे रिसीव्ड दिया हुआ, कहीं रिसीव्ड, और कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है। देखिए रिसीव का स्पेलिंग कहीं RECI दिया हुआ, लेकिन रिसीव का स्पेलिंग होता है RECEIVE, तो आपका ए
नहीं हो जाएगा, ये ए और सी सेम है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आपको स्पेलिंग पे ही ध्यान देना है जब सेम सेम आपको दिखे, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आवर स्कूल ऑर्गेनाइजिंग अ हिस्टोरिकल टूर। अब देखिए यहाँ ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ING लग गया मतलब फोर्थ फॉर्म। अब जब फोर्थ फॉर्म कब आता है, या तो EJMR के बाद या तो फिर वॉज वर के बाद। तो यहाँ पे वॉज वर तो होगा नहीं, मतलब ऑर्गेनाइज कर रहा है, तैयारी कर रहा है हिस्टोरिकल टूर के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज आ जाएगा। तो इज कहाँ पे हमारा है, वो देखिए वॉज यहाँ नहीं हुआ क्योंकि पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं है, रहता है कि हम लोग लास्ट ईयर या यस्टरडे ऐसा कुछ रहता तो वॉज लगता। वर भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा। आवर स्कूल इज, हमारा एक स्कूल के बारे में बात हो रहा है, जब प्लूरल रहता बहुत सारे स्कूल तब आर होता, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल टूर ड्यूरिंग द दशहरा वेकेशन। अब जो हमारा दशहरा वेकेशन होगा उसका छुट्टी के दौरान हम लोग इस टूर में जाएंगे, तो उसके लिए हमारा ऑन नहीं होगा, क्योंकि देखिए दशहरा का वेकेशन एक दिन का वेकेशन रहता तो ऑन वेकेशन, ऑन द वेकेशन ऑफ दशहरा, ऐसे एक दिन, लेकिन वेकेशन तो आपका लंबा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ड्यूरिंग का ये हो जाएगा, ड्यूरिंग आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका ड्यूरिंग हो गया। नेक्स्ट है प्लीज अलाउ मी टू ऑन द हिस्टोरिकल टू। अब देखिए प्लीज़ अलाउ मी मतलब हमको अलाउ कीजिए, क्या करने के लिए, जाने के लिए, हिस्टोरिकल टूर में जाने के लिए ना अलाउ करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेंट नहीं हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या बोले थे कि जब भी टू आपको दिखे तो आपका फर्स्ट फॉर्म लगाना वर्ब का, तो गो का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गोन होता है, फोर्थ फॉर्म गोइंग होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल टूर एंड सेंड मी रेस 500 to make the necessary arrangements for it. Please give my best regard to मम्मी, anxiously waiting। अब देखिए वेट कर रहे किस लिए, फॉर योर परमिशन, आपके परमिशन के लिए वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोर आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का ग्रामर भी हो गया, ग्रामर का एप्लीकेशन बस हुआ है, अभी ग्रामर बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं अब ग्रामर का क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होता है कि सब्जेक्ट जिस चीज़ में है उसी में आपका वर्ब भी होना चाहिए। स्लो एंड स्टडी एक साथ आया है, इसलिए यहाँ पे एंड के रहते हुए भी ये सिंगुलर है। तो स्लो एंड स्टडी जब सिंगुलर आ जाता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। वर्ब सिंगुलर कब बनता है, वर्ब में एस या ईएस जोड़ के। तो यहाँ पे हो जाएगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आंसर हो जाएगा विंस। विन नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। देखिए पॉलिटिक्स, यहाँ एस दिख रहा है लेकिन पॉलिटिक्स भी सिंगुलर है। ये आप लोग थोड़ा बड़े लेवल पे आपको पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है ऐसा। ये सब 9th क्लास का बच्चा मतलब आप लोग पढ़ सकते हैं ग्रामर अगर पढ़ेंगे तो, लेकिन अपने से आप लोग पढ़ते नहीं। तो पॉलिटिक्स यहाँ पे सिंगुलर है तो पॉलिटिक्स के साथ भी इज लग जाएगा। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, वॉर नहीं लगेगा, हैज नहीं लगेगा, आर भी नहीं लगेगा। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड। अब देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप लोग को पढ़ना था, अब आप लोग पढ़े कि नहीं कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं कि जब भी यहाँ आपको रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलते हैं, ये अगर पास्ट में दिखे सेड, सी सेड, ये पास्ट में दिखे तो इधर का टेंस चेंज हो जाएगा, इधर भी पास्ट हो जाएगा। जैसे आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, वहाँ प्रेजेंट में है लेकिन यहाँ पे कुड हो जाएगा, पास्ट में आ जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। और देखिए जब भी हम लोग का फर्स्ट पर्सन होता है ना, इन यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच इसको बोला जाता है, जो इन ये जो है आपका कॉमा के अंदर रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है हमारा नहीं, सब्जेक्ट नहीं, फर्स्ट पर्सन जो होता है हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी है, तो आई जो है सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा और आई के जगह पे सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमा हट के दैट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी सेड दैट, आई चेंज हो जाएगा सी में, सी कुड प्ले क्रिकेट। अब ऐसा देखिए कहाँ पे है, सी सेड दैट, यहाँ पे दैट तो है नहीं, सी सेड आई चेंज ही नहीं किया, सी सेड दैट सी कैन। अब देखिए यहाँ कैन भी नहीं चेंज किया तो ये भी नहीं किया, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि यहाँ करेक्ट है, सी सेड दैट सी कुड प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है द पैसिव वॉइस ऑफ आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक का पैसिव वॉइस बनाना। तो जब भी हम लोग वॉइस एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या, अ बुक, तो ये सब्जेक्ट बन जाता है। और जब इज एम आर रहेगा तो इज एम आर तो आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर ये कॉन्टिन्यूस टेंस में, ये कौन टेंस में, आई एम रीडिंग अ बुक कॉन्टिन्यूस में है, तो इज एम आर के बाद बीइंग आ जाएगा, अ बुक इज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है वर्ब का, तो अ बुक इज रेड, अ बुक इज बीइंग रेड हो जाएगा। अ बुक इज एम आर के बाद तुरंत बीइंग आ जाएगा, अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। अब ऐसा आपको कहाँ पे दिख रहा है, देखिए
अ बुक वॉज रीडिंग, ये तो नहीं होगा। अ बुक इज़ रीडिंग बाय मी, ये भी नहीं होगा। अ बुक हैज़ बीन भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय मी, तो आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो कब आएगा, मतलब व्हेन ही विल कम, मुझे नहीं पता वो कब आएगा। अब ये देखिए ये जो है तीनों जो है यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं व्हेन व्हाई हाउ से, यहाँ पूछ रहे हैं कि मुझे नहीं पता वो कब आएगा, तो ये भी ठीक है, इसको भी लगाएंगे तो सही है, हमारा सेंटेंस बन रहा है। आई डोंट नो व्हाई ही विल कम, मुझे नहीं पता वो क्यों आएगा, तो ये भी सही है कि मुझे नहीं पता वो क्यों आएगा। अगर कोई पूछ दे वो क्यों आ रहे, तो मुझे नहीं पता वो क्यों आएगा, तो ये भी सही लग रहा है। आई डोंट नो हाउ ही विल कम, मुझे नहीं पता वो कैसे आएगा। जैसे आपने अपने दोस्त को पूछा कि वो कैसे आएगा, तो वो बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता वो कैसे आएगा, तो वो यहाँ पे हाउ भी आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लीज़ टेल मी, अब प्लीज़ टेल मी टुक माई पेन, मेरा पेन कौन लिया, तो हु टुक माई पेन, ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लीज़ टेल मी हु टुक माई पेन, आंसर आपका हु हो जाएगा। नेक्स्ट है आई मेट, अब देखिए अभी हम लोग जो पहला हम अभी 9th का करवाए थे, मतलब पिछला वीडियो जो 9th का था उसमें हम लोग पढ़े थे कि वोवेल लेटर के पहले एन आता है, लेकिन खाली लेटर नहीं देखना, उसका उच्चारण भी देखना, उसका साउंड भी आना चाहिए अ आ के हिसाब से। जैसे यूरोपियन हम लोग बोल रहे थे, यू ऐसे हम लोग का आ रहा है यू, तो ये य है और ये हमारा व्यंजन वर्ण में आता है। स्वर वर्ण अगर अ आ ई आता है, जैसे एलिफेंट बोल रहे थे तो ए आ रहा था, तो ये स्वर वर्ण में आ रहा था। तो व्यंजन वर्ण का जब आवाज़ आ रहा है तो हम लोग ए का यूज करते हैं। खाली आपको लेटर नहीं देखना, आपको उच्चारण भी देखना कि कैसा उच्चारण हो रहा है। अगर व्यंजन वर्ण का उच्चारण आ रहा है तो ए यूज करेंगे और स्वर वर्ण का आएगा तो ए यूज करेंगे, मतलब कि एन यूज करेंगे। तो यहाँ यूरोपियन हो रहा है तो यहाँ पे ए हो जाएगा। आई मेट अ यूरोपियन येस्टरडे। नेक्स्ट है द बर्ड्स, अब देखिए द बर्ड्स बहुत सारी पक्षियाँ, अब फ्लाइंग होगा नहीं क्योंकि ईज एम आर है नहीं, तो फ्लाइंग तो ऐसे कट गया। द बर्ड्स फ्लो, फ्लो का मतलब बहना, पानी का बहना, तो ये भी गलत है। द बर्ड्स फ्लोन, ये भी नहीं होगा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म कब आता है, जब हैव हैज रहता है या हैड रहता है तब आता, तो ये सब तो है नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा द बर्ड्स फ्ल्यू अवे, मतलब चिड़ियाँ उड़ गई, मतलब जितनी भी चिड़ियाँ थी सभी उड़ गई। तो उड़ गई V2 मतलब कि पास्ट के बारे में बात करा, तो पास्ट को दिखाने के लिए हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और हमारा यहाँ डी में सेकंड फॉर्म ही है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अब प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म बताना वर्ब का। प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हैव आता है, फिर आता है हैज आता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपको बस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना है। तो देखिए अगर यहाँ हैव हैज दिया रहता तो बस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं, लेकिन खाली सब्जेक्ट दिया हो तो सब्जेक्ट के बाद ही है तो ही के साथ हमेशा हैज का ही यूज होता है। तो ही हैज, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे वन है, वन मतलब जीतना, विन का वर्ब का थर्ड फॉर्म है वन, विन वन वन, तो ही हैज वन द इलेक्शन। तो ऐसा कहाँ है, ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, ही हैज वन द मैच इलेक्शन। द मॉडल वर्ब इज, अब देखिए किसी के लिए आप मतलब प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको लंबी आयु दे, ऐसे अगर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसके लिए हम लोग मे का यूज करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अब लिटरेचर सेक्शन की ओर आते हैं, मतलब बुक से, यहाँ पे देखिए बुक का के हट गया है, तो यहाँ बुक से आप क्वेश्चन है, आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे तो बहुत ही आसान होने वाला है। चलिए देखते हैं। व्हाट वाज रॉन्ग विद एवलिन, एवलिन के साथ क्या रॉन्ग था, मतलब वो क्या वो सुन नहीं पाती थी, क्या नहीं कर पाती थी, मेंटली वीक थी या अंधी थी या लंगड़ी थी, कैसा थी। देखिए ब्लाइंड मतलब अंधा, तो वो अंधी नहीं थी, लंगड़ी भी नहीं थी, वो मेंटली भी वीक नहीं थी, वो बहरी थी, मतलब उसको थोड़ा कम सुना, मतलब नहीं सुनाई देता था। हु बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल पैलेस, रॉयल पैलेस में, महल में कौन पुंगी को बैन कर दिया था, औरंगजेब या शाहजहां या अकबर या बाबर, तो बाबर तो नहीं बैन किया था, अकबर भी नहीं, शाहजहां भी नहीं, करेक्ट आंसर औरंगजेब है। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच टू, बिस्मिल्लाह खान जो है डीपली किस नदी से अटैच थे, सतलज नदी से बिल्कुल भी नहीं, नर्मदा से भी नहीं, गोदावरी से भी नहीं, आंसर होगा आपका गंगा। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ऐसा मॉडल क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट गिफ्ट डिड द ग्रैंड मदर सजेस्ट केजिया, सजेस्ट क्या करती है ग्रैंड मदर केजिया को, कौन सा गिफ्ट देने के लिए, टू गिव हर फादर ऑन हिज बर्थडे, केजिया के पापा का बर्थडे है और ग्रैंड मदर केजिया को क्या सजेस्ट करती है कि एक पिन कुशन देने के लिए, ठीक है, पेन नहीं देने बोलती है, टेबल लैम्प भी नहीं बोलती है, सिगार भी नहीं, पिन कुशन देने बोलती है। वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बोर्न, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था,
रामनाथपुरम नहीं, रामनाथपुरम में नहीं हुआ था। रामचंद्रपुरम ये सब भी नहीं, रामापुरम रामेश्वरम में हुआ था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी? बूढ़ी महिला जो थी उसको सेंट पीटर ने क्या मांगा था? क्या मांगा था? बिस्किट नहीं, ब्रेड भी नहीं, पेस्ट्री भी नहीं, केक मांगा था। केक मांगा था वो सेंट पीटर। वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड, हम लोग हवा के साथ दोस्ती कर सकते हैं। इफ़ वी आर ट्रू, नहीं, सच रहेंगे तो दोस्ती नहीं होगा, ऑनेस्ट भी रहेंगे तो दोस्ती नहीं होगी, क्योंकि हवा का रफ्तार बहुत तेज़ होता है। जब अगर तेज़ से हवा बहती है तो उसके लिए हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो जब हम स्ट्रांग रहेंगे तब हम हवा से दोस्ती कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ द पोएट द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री? द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री जो आपका पोम है, उस पोम के राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट द रोड ऑफ नॉट टेकन का है। सुब्रमण्यम भारती भी नहीं है, फिब कैरी भी नहीं। आंसर आपका विलियम बटलर इट्स है। आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, मैंने जो कम चला हुआ रास्ता था उसको टुक किया मतलब लिया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसी रास्ते के कारण मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आया वो हुआ। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन कौन से पोएम से लिया गया है? तो ये लाइन कौन पोएम से लिया गया बताइए? रेन ऑफ द रूफ नहीं, इससे तो नहीं लिया गया है। विंड का भी नहीं है ये। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्दर्न लैंड ये भी नहीं है। द रोड नॉट टेकन का ये है, मतलब कि उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि मैंने सबसे कम चला हुआ रास्ता चुना और मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आया उसी के वजह से आया। ठीक है। नेक्स्ट है, द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन द, चाइल्ड कहाँ पे खो गया था? मार्केट में नहीं, प्लेग्राउंड में भी नहीं खोया था, स्कूल में भी नहीं, फेयर में, मेला में खो गया था। हु बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर? टोंगा ड्राइवर से टोटो को कौन लाया था? ऑथर ना, ऑथर तो बिल्कुल नहीं लाया था। फादर भी नहीं, कौन लाया था? ग्रैंड मदर भी नहीं लाए थे, ग्रैंड फादर लाए थे। आंसर इसका डी हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में एवरीथिंग कोस्ट द सेम, हर एक चीज़ का दाम सेम था। क्या दाम था? मतलब अ सिंगल पैसा दाम था कि अ सिंगल कॉइन दाम था, अ सिंगल डूडू दाम था, या अ सिंगल रुपी दाम था? तो सिंगल पैसा तो नहीं था, कॉइन भी नहीं था, अ सिंगल रुपी भी नहीं था, सिंगल डूडो था। डूडो मतलब हर एक चीज़ का आप कुछ भी खरीदते तो उसका सिंगल डूडो ही दाम था। जैसे नहीं हर एक माल आता है कि 20 रुपये में हर चीज़ या 100 रुपये में हर चीज़, तो वैसे ही अ सिंगल डूडो था। द हैप्पी प्रिंस वॉच अ ब्यूटीफुल, हैप्पी प्रिंस क्या था? राजा था या प्रिंस था? प्रिंस तो हैप्पी प्रिंस था ही, लेकिन क्या था? मतलब स्टेचू था वहाँ पे, ये रियल का राजा उजा नहीं था, वहाँ एक स्टेचू बना हुआ था, उसका नाम था हैप्पी प्रिंस। नेक्स्ट और लास्ट है, हु इज़ अ स्टोरी टेलर? कौन है स्टोरी टेलर? बताइए आप लोग कॉमेंट में, आपको अगर पता है तो यहाँ महेंद्र नहीं है, प्रशांत भी नहीं है, जॉन्सी नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका बी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।